भैया रमेश भी बैठे हैं। पूजा पाठ माता पार्वती ने अपने नरपाई कुछ भी आती तुम्हारे भाई को ग्राम पंचायत लिबरा है। यहाँ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पूरे गौटिया परिवार पटेल इन्हें प्रणाम करना होगा। देखिए खाने के लिए आ रहा है। जय हो जय हो। क्या कहें गुरुवारी। परशुराम महाराज जी का आगमन हो रहा है। उनको खबर मिलेगी कि जो शिव का विनाक धनुष था वो टूट गया। उसमें बड़ा क्रोध होके बड़ा ही अच्छा प्रसंग है आप सबके बीच में। परशुराम महाराज जी का आगमन क्षण ही मात्र में आप सबके बीच में होने जा रहा है। भारी से भारी संख्या में पहुंच करके इसमें सभी परिवार से पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। परशुराम महाराज जी का आगमन क्षण ही मात्र में आप सबके बीच। यह अचानक आज कैसा मेरा यह महल गिरपाट कम बेमान हो रहा है। आज एक आत्मा से एक परमात्मा का मेल होने वाला था, परंतु इस रण कुमार परशुराम का ध्यान भंग कैसा। अरे छेद करो आकाश, छेद करो आकाश, भेद करो पाताल। आज मेरी यह भुजाएं गंगा की धारा की तरह प्रवाहित कैसी हो रही है। मेरा यह भुजा आज भड़क कैसा रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अवश्य ही कुछ अनहोनी हुआ है, क्योंकि यह रेणुका कुमार परशुराम जब 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 भगवान की भक्ति में, भगवान शिव के आराधना में अपने आप को ध्यान लगा करके देखता था, तो सही एक आत्मा के एक परमात्मा से मेल होने वाला था। परंतु यह रेणुका कुमार परशुराम का ध्यान आज अचानक भंग हो गया। कहीं उत्तर दिशा और पर्वत और पहाड़ों का कहीं टकराव तो नहीं हुआ, क्योंकि न आकाश में खड़गड़ाहट हुआ और न ही टकराहट हुआ, परंतु यह कठोर ध्वनि कैसा। अवश्य ही मुझे ध्यान लगा करके देखना होगा, देखना होगा। सपना समझ गया, समझ गया। जो भगवान शंकर का धनुष जनकपुर में धरोहर के रूप में धरा हुआ था, आज लगता है
यह कठोर ध्वनि जनकपुर से उत्पन्न हुआ है। ठहर, 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 मूर्ख जनक, ठहर। तेरे जनकपुर के लिए या रेणुका कुमार परशुराम यहाँ से प्रस्थान होता है। तेरे जनकपुर के लिए प्रस्थान होता है। भैया ये भगवान परशुराम है। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। और बड़े क्रोधित दिख रहे हैं। चलो हम सब चल करें इनसे प्रणाम करते हैं, अन्यथा और भी क्रोधित हो जाएंगे। भैया भैया पहले आप रसगुल्ला खाइए इनके हाथों द्वारा, इसके बाद हम लोग करते हैं। पहले मैं जाऊं। मैं राजा उग्रसेन का पुत्र राजा चित्रसेनी भगवान परशुराम को शत शत प्रणाम करता हूं। लौआ सिंह मोरे बाप है, कोहड़ा सिंह मोरे बाप। गुरु जी के चरणों में आके हम करत प्रणाम। बहुत मीठा लग रहा है, हमको भी खाना पड़ेगा। अरे टमाटर सिंह मोरे नाम है, और बैगन सिंह मोरे बाप। जनक सभा में आई के हे गुरु जी से करत प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरना, कल्याण वस्तु। जनक बहोरी आई सिरनावा, सिय बुलाई प्रणाम करा। यह तो भूदेवी है, इन्हें प्रणाम करना होगा। गदा हनुमान चलो, सृष्टि विस्तार चलो। जब तक गंगा यमुना की धारा प्रवाहित है, तब तक तुम्हारे सुहाग की पूजा हमेशा होती है। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई भवन। विश्वामित्र मिले पुनि आई, नमस्तुभ्यं गुरु भाई, नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं मामा कौशिक, नमस्तुभ्यं। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले तो भाई। राम और लक्ष्मण गुरु भाई को प्रणाम करो। परंतु मामा कौशिक इन दोनों का परिचय नहीं, इनका परिचय दो। ये दोनों
दोनों पुत्र अवध लिखे हैं। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। और दशरथ के रणबांकुरे, और दशरथ के रणबांकुरे, तीर्थ लतावर है। तुम दोनों भाई मेरे इन फर्श से अभय हो, अभय हो, अभय हो। बहुरी बिलोक विदेह सन कहु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यौ को पसरी। हे जनक, हे जनक, आपने कैसा ऐसा उत्सव रचाया है, कैसा ऐसा शुभ कार्य कर रहा है, जो कि देश देश और दीप दीप के राजागण उपस्थित हुए हैं। मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले सभी राजागण आपस में चुप और शांत बैठे थे, परंतु मेरे आते ही राजाओं में कैसी छेड़छाड़ होने लगी। हे जनक कहो क्या कारण है, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भार क्यों है। अभी शोर सा कैसा था, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, बताओ, बताओ जनक। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। नहीं, पूरी हो गया है। यह सुनत वचन फिर देखे जा पुथन महिना। नहीं जनक नहीं, यह तूने अच्छा नहीं किया जनक, अच्छा नहीं किया। जिस धनुष का पूजा पाठ माता पार्वती ने अपने आंचल से सवार करके किया करती थी, उस धनुष की ऐसी दुर्दशा नहीं जनक नहीं। जिस धनुष का साफ सफाई भगवान नंदी ने अपने जीवन से चाट चाट कर किया करते थे, उस धनुष की ऐसी दुर्दशा नहीं जनक नहीं। जिस धनुष के दर्शन मात्र के लिए यह रेणुका कुमार परशुराम प्रतिदिन दौड़ता हुआ आता था, आज उस धनुष की ऐसी दुर्दशा। अच्छा नहीं किया जरा के, अच्छा नहीं किया। कहू जड़ जनक धनुष है जनक, या किसी की बदलाव है जनक, या किसी की बदलाव। इस धनुष का किसने, किसने इस भरे स्वयंवर में, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदलाव, अत्यंत शीघ्र बदलाव, वरना चापट कर डालूंगा। जितनी भी यह तेरी पृथ्वी है सब उथल पुथल कर डालूंगा, डालूंगा। सब है दिलों के लोग, सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धनु भंजनी
कहो, आप तो जानते हैं इस धनुष को तोड़ने वाला आपके चरणों के दास के अलावा कौन हो सकता है मुनि श्रेष्ठ? जिस पर आप सब समस्त देवता गौ और ब्राह्मण की कृपा होती है, वही वीर आकर के जनकपुर में धनुष का खंडन कर सकता है मुनि श्रेष्ठ। भगवान कहो, शिव धनुष तोड़ने वाला भी गुरुवारी कहो, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जनकपुर में आकर के धनुष का खंडन किया है, वह एक आपके चरणों का आपका दास हो सकता है श्रेष्ठ। जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, एक कार्य वही कर सकता है। जिस पर आप सब वीर ब्राह्मण की कृपा होती है, वही वीर ऐसा कार्य कर सकता है। स्वामी सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी अलरा। सुनो राम, अवश्य मुझे सेवक तो होता है, सेवक तो होता है जो सेवकाई का कार्य करता है। सेवक नहीं होता राम जो शत्रुता का काम करे। शत्रुता का काम करने वाला उसके साथ शत्रुता ही करनी चाहिए राम, शत्रुता ही करनी चाहिए। सुनो राम जहि शिव धन तेरा, सहस बाहु सम सोनि कुबेरा। सुनो राम, अवश्य गुरुवारी जो भगवान शंकर के धनुष को ते खंडन किया है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सबरा। मैं इस सभा में पुकार करके कह देता हूँ, मैं इस सभा में पुकार करके कह देता हूँ, जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन मार्ग रख हे गुरुदेव, आप इस छोटी सी धनुष पे इतना क्रोध क्यों करे नाथ? मैंने तो बचपन में खेल खेल से बहुत सी सारी धनुष को तोड़ा नाथ, परंतु आपके जैसा कभी इतना क्रोध नहीं किया है।
यही धन पर ममता के ही हेतु। गुरुदेव, बोलो, इस धनुष की ऊपर आपकी कौन सी ममता उत्पन्न हो रही है नाथ? जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं गुरुदेव। हे गुरुदेव, हे मुनिवर, यह सुख का संपादिक भी, हे मुनिवर, यह सुख का संपादिक भी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना ही नासिक कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाना। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध और बड़ी आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ने ठहराया है। अच्छा अपराधी हम में सही, अच्छा अपराधी हम में सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सो करे आप, शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। बचपन में मैं जो धनुष तोड़ी, बचपन में मैं जो धनुष तोड़ी, कभी नहीं रिसियाई थी। इसी धनुष में क्या लाल लगी, जो स्वामी गरमाई थी। आदेश कुमार, तेरे मन में क्या विचार? युद्ध के लिए हो तैयार। क्या मैं चाँद का कुंवर हूँ? तेरे सर पर आया काल, काल का भी काल हूँ। अरे है तो रामचंद्र के साथ प्रभु के चरणों का दास। और राजा के लड़के, तूने भगवान शंकर के धनुष को इन छोटी छोटी धनुष की समान समझा है। कहीं तूने काल के बस में होकर के अपना मुंह संभाल कर नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। हे गुरुदेव, कहो हमारे सामने तो सभी धनुष एक समान है, चाहे वो धनुष छोटी हो या बड़ी। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरो। हे गुरुदेव, कहो इस धनुष में मेरे भैया ने हाथ लगाया और ये धनुष टूट गया। आप ही बताइए इस धनुष में उनका क्या? परस की ओरा रे सठ सुने स्वभाव। आओ बालक, कहे गुरुदेव, कहीं तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं कोई। मैं तुझे बालक जान करके नशीब मारना चाहता, तुम मुझे नीरा मुनि समझा है, नीरा मुनि समझा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी माही हूँ। बालक, बालक क्या हुआ तुझे? बालक क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है, मुझे सीधा निर्धारी ब्राह्मण समझा। जब मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, अति निर्मोही हूँ, निर्मोही हूँ। हे गुरुदेव, और अपनी भुजाओं के बल से मैं इस वसुंधरा को राजाओं से रहित कर दिया हूँ, रहित कर दिया हूँ, रहित कर दिया हूँ। हे गुरुदेव, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है कहना यह राजपूतों का, है कहना यह राजपूतों का, जो पाना चाहता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि,
बस चाहिए शांति ब्राह्मण। हंस लखन बोले विद्वानी हो मुनीश महाभगवान। हे मुनिराज, आपके नाम तो कौन नहीं जानता। आप तो अपनी मुख से अपनी वर्ण की बखान कर रहे हैं गुरुदेव। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही दे दर्जनी देखी मरना। हे गुरुदेव, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाए। ओ मामा कौशिक, आप नसीलता के कारण मैंने इसे नहीं मारना चाहता। कौशिक, आप इसे समझा लीजिए। यह बालक प्रश्न का उत्तर देते चला जा रहा है। आप इसे समझा लीजिए, मेरे कठोरता के बारे में बतला दीजिए। लखन कहो कोई सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वर न पार। हे मुनिराज, आपके ही छत को कौन नहीं जानता। आप तो अपने मुख से अपनी वर्ण का बखान करें। कौन विरोध बहुत में बाचा, अब यह मरणहार भाषा। मैं इसे बालक जान करके बहुत बचाया, परंतु यह उदंड बालक मरणहार ही है, मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षम्य अपराध, बाल दोष गुण गनहि न सार। ऐ गुरु भाई, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये बालक और बर्रे एक समान हुआ करते हैं गुरु भाई। उतर देत छारो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारा। मामा कौशिक, जो मेरा प्रश्न का उत्तर देता है मैं उसका अंत ही कर देता हूँ, परंतु आपके शीलता के कारण मैं इसे बचा दिया। ऐ गुरु भाई, क्षमा कर दीजिए। कहे धन मुनिशील तुम्हारा, तो नहीं जान विदित संसार। हे गुरुदेव, कहो आपके नाम को कौन नहीं जानता। आपकी नाम तो पूरे संसार भर में विख्यात है मुनिश्रेष्ठ। माता पिता गुरी न भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। आप तो अपने माता और पिता के कब से उड़े हो गए हैं, और बात रही गुरु की, तो आज आप अपने गुरु के रण को भी चुका लीजिए गुरुदेव। सोजन हमारे माथे गाढ़ा, जिन चली गए प्याज बड़वा। जो कि हमारे माथे में इसका गाढ़ा है, बहुत दिन से इसका प्याज भी हो गया है गुरुदेव। करहु बालक पर छोहु, शोध मुख करियन को। नाथ, आप तो जानते हैं ये एक बालक है। बालक पर क्रोध करना कभी शोभा नहीं लगता मुनिश्रेष्ठ। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अजान। मुनिश्रेष्ठ, यदि अनुज लक्ष्मण ने आपके प्रभाव को भली बात जानता,
तो आपसे इतना बढ़कर के कभी बातें करता ही नहीं स्वामी। जो लड़का कछु अचगरी करी गुरपित मातु मोद मन भगवन। आप तो जानते हैं यदि छोटा सा बालक गलती कार्य कर देता है तो गुरु और माता पिता उसे दंड नहीं देते स्वामी, उसकी बातों को चपलताओं में टाल देते हैं गुरुवरी। करिए कृपा शिष्य सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञान। श्रेष्ठ आप इन्हें कृपा समझ करके अर्थात अपने चरणों का दास समझ करके इनके ऊपर कुछ सिलतार के अमर श्रेष्ठ। रामचंद्र सुन कछु जुड़ाने कहीं कछु लखन बहुरी मुस्कान। हे राम अवश्य राधे। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन। नरमाई मुझ में आती है तुम्हारे भाई को, पर तुम्हारे भाई को गरमाई फिर जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, देखो उस ओर तनिक देखो, वह मंद मंद मुस्कुराता ही है। इसका रहना मंद मंद मुस्कान मुझ पर बिजली गिराता ही है, और मुझ पर बिजली गिराता ही है। स्वामी एक तो बालक है, बालक कभी भी अपने माता पिता गुरु को क्रोध दिला सकता है स्वामी। श्रेष्ठ भगवानी लखड़े जभी बच्चा, लखड़े जभी बच्चा। भगवानी लखड़े जभी बच्चा, लखड़े जभी बच्चा। एक छोटा बच्चा के समान है, आप इनकी बातों पर क्रोध बंद करें स्वामी। लखन कहो हंसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस बन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रति। आ गए हे गुरुदेव, हे गुरुदेव क्षमा करिए। आ गए हमारे भैया भोजपाल पटेल। भोजपाल पटेल जी की ओर से लक्ष्मण और परशुराम जी के अभिनय पे खुश होकर के सादर 201 रुपए संप्रेम भेंट किए हैं। पटेल जी का कहना है कि हे परशुराम महाराज, अगर धनुष टूट गई है इस दक्षिणा को लीजिए, ले जाकर जुड़वा लीजिए, मगर इतना क्रोध मत करिए। क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। हे गुरुदेव, क्रोध तो पाप का मूल होता है। जो मनुष्य अपने क्रोध में आ जाता है वो अपना ही नाश कर देता है। आप अपने क्रोध को शांत करें और मुझ पर दया कीजिए नाथ। मैं तुम्हारी अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकारिया अबदाया। हे गुरुदेव कहो, मैं तो आपके चरणों का दास, आप मुझे अपना दास समझकर मुझ पर दया करें नाथ। टूट चाप नहीं जुरही साने, बैठिए होई पाय पिरान। हे मुनि श्रेष्ठ कहो, टूटा हुआ चाप तो कभी जुड़ नहीं सकता। आपकी तो खड़ी खड़ी पैर दुखते होंगे। गुरु समीप गवने सकु परिहरि मानी। शीतल वाणी बोले राम, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं का। श्रेष्ठ आप तो स्वयं सहज और सुजान हैं। बालक कभी भी किसी भी क्षण क्रोध दिला सकते हैं। श्रेष्ठ
बर्रे बालक एक सुभाऊ इन्हीं न संत विदु सहिता। आप तो जानते हैं स्वामी, बालक और बर्रे एक समान के होते हैं। संत मुनि महात्मा ज्ञानी लोग कभी इनको दोषी ठहराते नहीं स्वामी। तेहि नाई कछ काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। श्रेष्ठ कहो, अनुज लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। अपराधी तो मैं किया हूँ, जो कि जनकपुर में आकर के धनुष का प्रकरण किया है। जो दंड आप देना चाहते हैं इस राम को कर दीजिए स्वामी। कृपा को मध मध साई, मोह पर करिए दास की नाई। आ गए भैया हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान शिव प्रसाद चौहान जी। शिव प्रसाद चौहान जी परिवार की ओर से आज सीता मैया के दहेज में, कन्यादान में और चलते हुए परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद में खुश होकर के 1101 रुपए सब प्रेम भेंट करने पर मीठी मीठी ताली बजाइए सभी लोग। बोलिए उनके श्रद्धा भाव की जय हो। भगवान आप मेरे ऊपर कृपा समझ करके अर्थात अपने क्रोध को शांत करके मुझ पर दया करें बड़े श्रेष्ठ। वही हाथ दही छाती भाग क्या कहूं, मेरा हाथ आगे की ओर नहीं बढ़ता, मेरा पेट से छाती चली जा रही है। मेरा यह फरसा पहाड़ और पर्वत की समान कैसा लग रहा है। हे राम, हे राम, तू भी कमजोर तो नहीं है। एक हो नरम, एक हो नरम, एक हो गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। ओ विश्वामित्र, ओ विश्वामित्र, बैठे बैठे चालाकी देखते हो चेलों की। हे राम, तोड़े ही भगवान शंकर के धनुष का खंडन करके अपने आप को भारी योद्धा समझते हो, वैसे ही हम धनुष तोड़ करके हमारा अपमान किया हो। और इस समाज में तुम दोनों भाइयों ने मेरा अपमान कर रहे हो। कहीं तूने अपने राम नाम का त्याग कर, तूने अपने राम नाम का त्याग कर, अन्यथा तुम दोनों भाई समेत मार डालूंगा, मार डालूंगा। भगवान हम एक क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर कोई मुझे युद्ध करने के लिए ललकारे तो मैं अपने कदम को कभी पीछे हटाता नहीं, चाहे मेरे सामने काल स्वयं क्यों नहीं आ जाए। गुरुदेव भला आप ही सोचें कि सेवक और स्वामी में युद्ध कैसे हो सकता है स्वामी। तो ठीक है राम, यदि तुम स्वयं अपने आप को नतमस्तक होते हो, परंतु आज मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा। आज तक इस रेणुका कुमार परशुराम के सामने कोई क्रोधित होता है, उसका मैं अंत कर देता हूं। परंतु आज मेरे अंदर दया कैसे, अवश्य ही लगता है यह स्वयं हरि नारायण का अवतार है। इसलिए मुझे अपने संशय को दूर करना होगा। जो राम रमा की दी हुई यह धनुष, कहीं मैं अपने संशय को दूर करने के लिए इनसे उसका प्रत्यंचा चाहेंगे, तभी मेरा संशय दूर होगा।
मुझे माफ कर दो नाथ, मैं आपको जाने अनजाने में बहुत कटु वचन कर दिया भगवान। आप हमें अपना सेवक जाने करके माफ करो नाथ। क्या कहें गुरुवर, बड़े श्रेष्ठ, यदि हम दोनों भाई आपसे कुछ अनुचित बातें किए होंगे तो अपने चरणों का दास समझ करके हम दोनों भाइयों को क्षमा करिएगा बड़े श्रेष्ठ। गुरुवर कृपा करके आप बताएं, मैं आपके इस देवी धनुष और बाण को, इस बाण को कहाँ पे छोड़ो बड़े श्रेष्ठ? हे नाथ, हे भगवान, अवश्य नाथ है। आप तो जानते हैं क्या रेणुका कुमार परशुराम कभी वसुंधरा पर विश्राम नहीं करता। प्रतिदिन अपने मन की गति से इस वसुंधरा पर आता है और अपने महेंद्रगिरी पर्वत पर चला जाता है। इसलिए आप जो मेरे मन की आने जाने की गति है उसका विनाश न करें। जो मेरे अंदर अहंकार है, जो मेरे अंदर अहंकार है और जो मेरे अंदर पाप है, आप उसका विनाश करें नाथ, आप उसका विनाश करें नाथ। अवश्य गुरुवर। रघुकुल में सूर्य सो मान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो, प्रभु प्रसाद धन भंजे वही कृत कृत की न दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। शादी तो कल ही हो चुकी थी धनुष खंडन करने पर भी, लेकिन कोई ऐसा दूत हो जो कि दूत अवधपुर पठवहु जाई, आ नहीं निपत सरथ ही बोलाई। कोई ऐसा दूत आपके पास हो मंत्री जो कि महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि अयोध्या नरेश के यहाँ पत्रिका भिजवा दे, ताकि वो बारात की तैयारी करके आपके जनकपुर को प्रस्थान कर। आज्ञा हो महाराज। भैया लोग आज्ञा हो महाराज। एक पत्रिका को अयोध्या मतलब भेजिए, महाराज दशरथ को बुलवाना है। को बुलाना है। ठीक है महाराज, आप राजमहल की तैयारी करें, जनकपुर का कारभार देखें। मैं अभी शीघ्र अयोध्या की ओर जा रहा हूँ और हाथी घोड़ा बाजा गाजा के साथ डीजे रोड लाइट के साथ बारात की तैयारी करके क्षण ही मात्र में आ रहा हूँ। जाए महाराज, आप जाए राजमहल की तैयारी कराएं। देखिए महाराज जनक जी का आदेश है कि भैया दूत इस पत्रिका को अयोध्या भेज करके महाराज जनक को बुलवाया जाए, महाराज दशरथ को बुलवाया जाए। तो हम अब अयोध्या की ओर जाएंगे। अयोध्या नगरी कम से कम यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर होगा। रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो कुछ खाने के लिए मैं अपने मैडम जी घरवाली को बुला लेता हूँ, इसके बाद कुछ खाना लेकर के रास्ते की ओर चल देता हूँ। ओ चिंटू की मम्मी,
कल्लू की मम्मी, ओ कल्लू की मम्मी, खुश रहो, जियत रहो, जागत रहो, बहन भाई बाजत रहो, कल्याण हो, मस्त रहो, खुश रहो प्रिय। क्या है बताइए। अरे रानी क्या बताऊं, आज मुझे बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है? बहुत दूर जाना है रानी, बताने में संकोच लग रहा है। तो जाना कहाँ है? उसका नाम तो होगा ना? नाम तो है लेकिन डर लग रहा है कल्लू की मम्मी। अरे जाना है जरूर, महाराज विदेहराज जनक जी का आदेश है, इसका पालन मुझे जरूर करना है। अरे जाना है जरूर हमें जाना है, जाना। राजन का है आदेश, राजन का है आदेश, आदेश को निभाना है, राजन का है आदेश। कल्लू की मम्मी, कहिए। मुझे जाने के लिए कुछ घर में खाना बनाई हो। अरे कुछ फल फलहार, कुछ हलवा खीर पूरी तो दे दो, मुझे बहुत दूर जाना है। जनकपुर 700-800 किलोमीटर दूर है। देखिए स्वामी जी, सॉरी अयोध्या नगरी, मुझे अयोध्या जाना है। देखिए आप तो पहले आते नहीं और आते हैं तो जाने की बात कर देते हैं। देखो कल्लू की मम्मी, बच्चे इंतजार में रहते हैं कि पापा आ रहे हैं और आप अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हैं। इसमें मेरा दोष नहीं है। रुकिए स्वामी, कहिए प्रिय। देखिए आपको आज कहीं जाना ही नहीं है। नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। आपका बात नहीं मानूंगा। अरे तुम्हें किस चीज का कमी है रे पगली? ये गांव ग्राम पंचायत लिबरा है, यहाँ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पूरे गौटिया परिवार पटेल साहब लोग हैं। एक कमरा दे देंगे, तुम खाती बनाती रहना, तब तक मैं आ जाऊंगा। इसके बाद तुम्हारा देखभाल ही करूंगा। कल्लू की मम्मी कहते हैं हाँ, कि जब अपने पास होते हैं तो सबके दरवाजे खुले होते हैं। अच्छा, जब अपने पास होते हैं हाँ, तो सबके दरवाजे खुले होते हैं। जब अपनी बुरी वक्त आती है तो सबके दरवाजे बंद होते हैं। आप तेरी कहीं नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है प्रिय। सबका दरवाजा इस समय राम नाम कहा गया है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाए जब छोट। कोई घबराने की बात नहीं है प्रिय। तुमको मालूम है कि कोई प्रकार का कमी नहीं होगा। सुन रही हो ना? अरे हमारे शिव गुरु पटेल जी बैठे हैं, अच्छा हमारे भैया रमेश भी बैठे हैं गुरुजी। अच्छा, आप सब इनका रक्षा करना साहब। हम थोड़ा दिन के लिए जा रहा हूँ और बड़े जल्द आ जाऊंगा। इनका जो कुछ घटे बढ़ेगा, उठलाली, लिपस्टिक, पाउडर, काजल और जो कुछ वगैरह वगैरह घटेगा, थोड़ा देखभाली इन सब का इनका जरूर करना। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। कहते हैं हाँ पत्ते तो 1000 गिरते हैं हाँ, पर उठाता कोई कोई है। अच्छा, प्यार तो सभी करते हैं पर निभाता कोई कोई है। पंचराम राठिया जी तुम्ही को देख रहे हैं बार बार। सुन रही हो भैया? प्रिय हाँ रानी, कहिए क्या कहना है आपको, बताइए जल्दी जल्दी। हमारे रमेश गुरु जी का कहना है कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, अगर कहीं प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। तुम ये घबराने की बात नहीं है, तुम मुझे जाने दो।
सुनिए। भैया भूषण जी कहते हैं भूषण पंच जी ध्यान देना इनको, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। कहते हैं कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अच्छा, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वाह वाह रे पगली, अरे तुम काहे को इतना इंतजार कर रही हो, घबरा रही हो? मैं जरूर आ जाऊंगा। रानी, कल्लू की मम्मी, चिंटू की मम्मी, तुम इतना उदास मत हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करी के भूल जाते हो। चालाक हो, वादा करी के भूल जाते हो। देखिए, आप मत जाइए। नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे वहाँ जाना है। अभी चुचरू पढ़ने गया है, उसको आने दीजिए, फिर चले जाइएगा। हाथी घोड़ा बाजा गाजा डीजे रोड लाइट के साथ बारात की तैयारी करके शीघ्र ही शीघ्र जनकपुर आना है। इसलिए तुम जिद मत करो। कुछ खीर पूरी बनाई हो तो मुझे दे दो रानी। स्वामी, कहो ना। अरे फोनवे से बतिया के, अच्छा, फोनवे से बतिया के तू बोलाना का पैबा। ए राजा जी बोलैबा कि ना अइबा। अरे फोनवे से बतिया के तू बोलाना का पैबा। फोनवे से बतिया के तू बोलाना का पैबा। ए राजा जी बोलैबा कि ना अइबा। अरे राजा जी बोलैबा कि ना अइबा। ये राजा जी बोलैबा कि ना अइबा। हमरा के तड़पा के, हमरा के तड़पा के तू बोलाना का पैबा। ए राजा जी बोलैबा कि ना अइबा। ए राजा जी बोलैबा कि ना अइबा। दिलवा जब तोहके, दिलवा जब तोहके याद करेला तो, दिलवा जब तोहके याद करेला तो, अखिया के आंसू से घट घट के नाच करे। स्वामी, कहो। जब जब आपकी याद आती है हाँ, तो मन विचलित होने लगता है। अरे पगली, काहे को विचलित करती हो? हाँ, तुम्हें क्या चीज का कमी है ये? हाँ, यहाँ विचलित होने की बात नहीं है। हमारे शिव भैया गौटिया जी बैठे हैं, राजकुमार गौटिया, राजू गौटिया, सब यहाँ बड़े बड़े खंडार हैं। प्रिय रानी, हमारे साहब लोगों का कहना है, सुन रही हो? तो लगी है चोट सीने में ये दिल फरियाद करता है। तो लगी है चोट सीने में ये दिल फरियाद करता है। और जिसे तुम भूल बैठी हो वही दिल याद करता है।
तो कहते हैं तो तुम्हें सभी परिवार से सच्चाई छुप नहीं सकती, हाँ बनावट की उसूल से, अच्छा और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। वाह वाह वाह। कल्लू की मम्मी सुनिए, देखो आप जाएंगे? हाँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि रास्ता बहुत दूर का है। ठीक है, और मैं जरूर आ जाऊंगा खाने के लिए। देखिए खाने के लिए आ रहा है। जय हो जय हो। अमन सिद्धार्थ जी की तरफ से रास्ते में जाने के लिए मिक्सचर बिस्कुट और 51 रुपए दक्षिणा देते हैं। समस्त पूरा भोजन सामग्री भगवान उनके परिवार को सदा सुखी बनाए रखे, दिन दूना चौगुना उनका परिवार रहे, कभी सपनम दुख के छा न दे। ये भी खाना पड़ेगा। वाह रे बिटिया वाह। देखिए हमारी सभी राजकुमारी प्यारी प्यारी बहना लोग भी कुछ फल दे रही है खाने के लिए कि बहुत दूर रास्ता है, जा करके कुछ खा लेना। स्वामी जी, हाँ इसमें मैं आपके लिए स्पेशल खीर हाँ और पूड़ी अच्छा और कुछ फल रख दी हूँ, रास्ते में खा लीजिएगा। ठीक है रानी, तो मैं अवश्य खा लूंगा। आप तो परदेसी हो। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से तुम तो चले जाओ, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो चले जाओ। जब तुझे अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुझे अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भीग जाओगे, आंसुओं की बारिश में तुम भीग जाओगे। हाँ स्वामी, कल्लू की मम्मी कहिए ना। अब मैं जा रहा हूँ, जाएंगे? तुम जाओ घर में। मत जाइए, अरे नहीं जाना है। मत जाइए। है? पगली नहीं तो इतनी दिन से तुम्हारे पास था और आज जा रहा हूँ तो तुम कह रही हो मत जाइए मत अच्छा, ये जाइए, बताइए मत ना। जाइए। क्या बात नहीं जाऊँ? हाँ? मुझे जाना है तो जाना है। हमारे भूषण भैया कह रहे हैं इनको जाने दो, सामुदायिक भवन का देखभाली हम खुद करेंगे। सुनिए ना, आप अयोध्या जा रहे हैं ना? अगर बोर नहीं बन रहा है तो कल बन जाएगा। नहा धो लेना अंदर, लेकिन तुम घबराओ मत, जाने दो। सुनिए, हाँ आप जा रहे हैं तो ठीक है, हाँ लेकिन आप ये बताइए अयोध्या से हमको क्या लाइएगा? तुम्हारे लिए। हाँ तो अच्छा इसमें से बताइए कौन जानते हैं कि औरत सैया जब परदेश जाता है तो क्या मंगाते हैं, क्या मंगाती है बताइए। सभी यहाँ मातृ शक्तियाँ बैठी हैं। औरत का ममता किसमें होता है? सबसे प्रिय साड़ी होती है। नहीं, क्या साहब सही बात है कि नहीं? या तो लहंगा चुनरी मंगाती है कि सैया जी
आप परदेश से मुझे कुछ मत लाना, खाने के लिए मत लाना, मगर एक साड़ी या तो एक लहंगा चुनरी जरूर लाना। तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? सुनो प्रिय, हर सड़िया लइबे तो हकल कतिया जिसमें झालर मोतिया ना सड़िया। सड़िया लई है तू कलकतिया जिसमें झालर मोतिया ना सड़िया लई है तू कलकतिया जिसमें झालर मोतिया ना। जिसमें झालर मोतिया ना, ओ जिसमें झालर मोतिया ना, सड़िया लइबे तो हकल कतिया जिसमें झालर। ठीक है, जाओ, हम जा रहे हैं। ठीक है प्रिय। देखिए साहब, किसी की घर वाली ये नहीं सोचती है कि मेरा पति देवता घर से दूर हो जाए, 1 रुपए क्यों न कमाए, लेकिन घर में रहे, बाल परिवार में रहे। लेकिन दुनिया वालों, आप लोग सब कुछ जानते हैं, परमात्मा ने हर जगह शरीर के अंदर अच्छा चीज बनाया है, एक जगह कमी कर दिया है। कहाँ पे कमी किया है? जिस प्रकार से भगवान ने हाथ दिया, उसी प्रकार से ये पैर दिया, उसी प्रकार से ये सिर दिया। दुनिया वालों, एक जगह पे परमात्मा ने कमी कर दिया है, जो कि यहाँ सामने से गड्ढा बना दिया है। पेट के अंदर जो गड्ढा बनाया है, इसी पे कमी कर दिया है। अगर आज सिर जैसा, पैर जैसा ये पापी पेट होता तो किसी से मिलने का जरूरत न पड़ता। दुनिया वालों, देश विदेश बेटा को कहीं जाने का आवश्यकता न पड़ता। ये पापी पेट चंडाल, इसमें चाहे जितना केला डालो, चाहे जितना सेव संतरा डालो, चाहे जितना काजू किशमिश डालो, चाहे जितना दाल चावल डालो, लेकिन ये सब खा करके हजम कर देता है। दुनिया वालों, ये पापी पेट चंडाल, सबसे बड़ा ये पेट है, पेट है। दुनिया वालों, पेट क्या क्या नहीं कराता है। 2 लाइन का टुकड़ा है गीत के माध्यम से, कैसे? हर सारी दुनिया के नचावई ई है पापी पेटवा, सारी दुनिया के नचावई। ई है पापी पेटवा, हो ई है पापी पेटवा, सारी दुनिया के नचावई। ई है पापी पेटवा, हो सारी। ई है करावई मान अपमान, ई है देवावई गाली। ई है करावई मान अपमान, ई है देवावई गाली, सारी दुनिया के नचावई। ई है मास्टर। दुनिया वालों, ये पापी पेट चंडाल सिर पे बोझा भी लगाता है, और ये पापी पेट चंडाल बाप निर्दयी होता है, जो कि बेटा को देश विदेश भेज देता है। वाह रे दुनिया वालों, बेटा घर से निकलता है तो बैग ले लेता है, लटका करके मन ही मन दुख में गलान लेकर के परदेश चल देता है। वाह रे परमात्मा, पेट के खातिर बाप निर्दयी देश विदेश पठावे, पेट के खातिर बाप निर्दयी
अयोध्या नगरी अभी कितना दूरी है? मुझे भूख लग गई है पंडित जी। अयोध्या जी पहुंच गए हैं। अयोध्या में पहुंच गया हूँ। बिल्कुल सरजू जी के किनारे हैं। सरयू नदी किनारे मैं आ गया हूँ। अरे वाह, मुझे भूख लग गई है, मैं थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। इसके बाद कोई यहाँ कमी तो नहीं है? हम यही छोटे छोटे बंदर दिखाई दे रहे हैं, देखिए सामने। ये सब जितने बंदर है कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये सब शैतानी करेंगे ना, इनको मैं अपने छड़ी से फिर अच्छा धुलाई करूंगा। कोई बात नहीं है, मैं अवश्य थोड़ा सा भोजन कर लेता हूँ, मुझे भूख लग गई है। देखिए हमारी घरवाली कितना खुश है, हमें केला दिया है खाने के लिए, और हमें संतरा दिए हैं और सेव दिए हैं। हमारी घरवाली बहुत मानती है। मैं थोड़ा भोजन करता हूँ। जय के भोरवे गवनावा हमारे सखी। जय के भोरवे गवनावा हमारे सखी। हर हो जाई सपना चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की जय हो। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की जय हो। आप प्रभे मानिंद्र चमके, राजशाही ताज का दिन और दिन रुतबा बढ़े। जौहर श्री महाराज का शल झुके कदमों में आकरी, और शल झुके कदमों में आकरी। दुश्मन ना पाका फलक सहित झंडा लहराए। नाथ के प्रताप का नित्य ज्ञान हो सदा, भरपूर आख्याम हो। माफ हो तस्वीर नाथी, मुझ मंत्री का प्रणामी स्वीकार हो। प्रसन्न रखो भैया मंत्री, प्रसन्न रहो। आप सबका भार प्रारंभ होने से पहले राज्य की कुशलता को मेरे राज्य में चलाए गए नियम सुचारू रूप से चल रहा है या फिर नहीं? कि भैया मंत्री, आप अनुग्रहित होकर के बस इतना बतलाओ, राज्य की कुशलता क्या है? कहो भैया। अवश्य भगवती, हे दयालु। हाँ, हे महाराज निश्चिंती रहे, घर घर में प्रजाएं जानती है। घर घर में प्रजाएं जानती है। धर्मशाला और पाठशाला सब नियमों पर संचालित है। हे महाराज जी। हाँ भैया। माड़ी का व्यापार करते प्रजा में खुशहाली है, बज रहा है न्याय का डंका, अभय की कोतवाली है महाराज जी। भला आप जैसा धर्मात्मा राजा
जिस राज्य में हो उस राज्य में किसी भी प्रकार की विपदा आ सकती है? नहीं महाराज जी, नहीं। आपके तो राज्य में भली भांति सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य में सघन लग्न हो गए हैं महाराज जी। इतना ही नहीं, आपके राज्य में सिंह और बकरियां एक घाट पर पिया करते हैं महाराज जी। वाह वाह भैया बड़े, आपने राज्य की कुशलता सुना करके मेरा मन को प्रफुल्लित कर दिया। आप द्वार पर जाकर के द्वार का समाचार लो। अवश्य महाराज जी, हमारे लिए जो आज्ञा हो दयालु। जाओ भैया, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करे भगवान। जाओ। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, जय राम भैया, जय राम। जय राम भैया, जय राम। यह बताओ आप कौन हैं और कहां से आए हैं? किन विप्राय से आए हुए हैं भैया? भैया बोलो। अरे मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं भैया। अरे मैं जनकपुर का महाराज जनक जी का भेजा हुआ दूत, मेरा नाम है भैया दूत। और इस समय राज्यसभा में महाराज दशरथ जी बैठे हैं। अवश्य भैया दूती, इस समय चक्रवर्ती महाराज चूड़ामणि दशरथी अपने मंत्रियों समेत राज सिंहासन पे आरूढ़ है। परंतु हे भैया दूती, कहो भैया आप किस विपदाय से आए हुए हो? आप अपना परिचय नहीं दिए, आप यहाँ के कौन है भैया? भैया दूती, कहो। मैं अयोध्या का द्वारपाल हूँ। अरे रमुआ भैया द्वारपाल? अरे मैं धन्य हो गया द्वारपाल भैया, मैं धन्य हो गया। जाकर के महाराज जी से बोल दो, एक भैया दूत आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, उनके लिए क्या आज्ञा है? अवश्य भैया दूती, परंतु हे भैया दूती, कहो भैया। जब तक मैं महाराज जी का आज्ञा लेकर आपके समीप न आऊं, आप महल के अंदर ही प्रवेश नहीं करेंगे। यही द्वार पर खड़ा होकर ही मेरा इंतजार करना होगा भैया दूती। ठीक है भैया, ठीक है भैया। धूप द्वार खबरी जनाई, दशरथ जी स्वीकार हो महाराज जी। प्रसन्न रहो भैया द्वारपाल, प्रसन्न रहो। कहो आप द्वार का क्या समाचार लेकर के आई हो? अवश्य दयालु। हाँ भैया, हे भगवती,
हाँ, आज हमारे द्वार पर ही एक भैया दूत आया हुआ है और वह आपसे मिलना चाहता है। उसके लिए क्या आज्ञा है दयाल? भैया कहे महाराज जी। आदर सम्मान के साथ भैया दूत को मेरे पास तक लाया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज जी। भैया दूत आओ भैया। कर प्रणाम तिन पाति दीनी मुदित महिम आप उठनी। महाराज के जियो का जय जयकार हो और महाराज जनक जी का प्रणाम स्वीकार हो, साथ ही साथ भैया दूत का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। सर्वप्रथम महाराज जनक जी का प्रणाम स्वीकार और इन्हें गले सप्रम भेंट। इसके बाद भैया दूत का प्रणाम भी स्वीकार हो। कल्याण मस्त भैया। महाराज अरे चिट्ठी आई गई, चिट्ठी आई गई राजा जनकपुर से। चिट्ठी आई गई, चिट्ठी आई गई राजा जनकपुर से। चिट्ठी आई गई। बाल विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर। वाह वाह। तब निपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचार। वाह भैया दूत, क्या जो इसमें लिखा हुआ है वह परम सत्य है? महाराज ये बात परम सत्य है महाराज। आप धन्य हो। जब से महर्षि गांधी तरह विश्वामित्र महाराज जी पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु यहां से ले गए हैं, आज तक कोई समाचार सुख और दुख का नहीं मिला। कम से कम भैया तूने आज पुत्र राम और लक्ष्मण का समाचार तो लेकर के आई। भैया दूत महाराज सर्वप्रथम आप यह बतलाए पुत्र राम और लक्ष्मण और साथ में महर्षि गांधी तरह विश्वामित्र महाराज जी कुशल और मंगल तो है ना? हाँ महाराज कुशल मंगल है। इस समय आपके बड़े पुत्र राम ने रिश्ते के बंदी खाने में बंधे हुए हैं महाराज। कृपा करके आप चल करके जनकपुर में रिश्ते से उन्हें रिश्ता जुड़वाएं और रिश्ते से उन्हें आप अपने अयोध्या नगरी लाएं। कहो भैया कहो विदेह कवन विधि जाने सुन प्रिय बचन। भैया कहे महाराज अवश्य ही मैं आपको इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। हाँ सर्वप्रथम आप जाकर के अन्न और जल ग्रहण करो और जो आपका इच्छा हो माल खजाने में जाकर के अपने इच्छा अनुसार ले सकते हो। हीरा मोती जवाहर जो आपको चाहिए महाराज ले सकते हो भैया। कही अनित ते मुंह नहीं काना धर्म विचार सब ही सुख मान।
अपने धर्म के अनुसार, महाराज जनक जी के विचारा अनुसार, जब तक महाराज जनक जी के पुत्री सीता का पौपखारी, उनका कन्यादान नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग आपके यहाँ का भोजन जल ग्रहण हराम है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसके बाद हम सब आपके यहाँ का ग्रहण नहीं करूंगा महाराज। वाह वाह, कहीं वहां का मंत्री ऐसा तो वहां का राजा कैसा होगा? कहीं इतना विचारवाद मंत्री है, इससे भी कई गुना ज्यादा वहां का राजा धर्मात्मा होगा। अवश्य ही मुझे जनकपुर चलना होगा। महाराज भैया कहे आप जा करके अपने जनकपुर में तैयारी करें। मैं अवश्य ही अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। बाजा वाले भैया आप बाजा वाले भैया अपनी हाथी लेकर के तैयारी बना लो। क्षण ही मात्र में अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात तैयार होने जा रही है, और भी जल्दी आइए। क्या समाचार? तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका दान। अपने परम पूज्य गुरुदेव जी को यह सुखद समाचार सुनाता हूँ। अवश्य मुझे गुरुदेव के पास तक चलना होगा। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका दान। कथा सुनाई गुरु जी कृपा सादर दूत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर परम साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में राज दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, यशस्वी हो राजन। नाथ कहो नरेश। आज यह राज दशरथ आपके पास एक अनमोल खुशी लेकर के आया है। अवश्य राजन। आपके चरण रज कमलों की कृपा से पुत्र राम ने जनकपुर में धनुष का खंडन करके वहां पर रिश्ते के बंदी खाने में कैद है। आप अपने चरणों को कष्ट दे करके जनकपुर चले और पुत्र राम को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए विवाह को संपन्न कराते हुए अवधपुर की ओर वापस आए। अवश्य राजनी। सारी विप्र मंडली को सजाओ, हाथी घोड़े बाजे के साथ ही अतिशीघ्र तनिक भी विलंब न करते हुए जनकपुर बारात लेकर प्रस्थान करो महाराज दशरथ। हाँ स्वामी, चलो।